आज नवमी पूजन के बाद जब हम देहरादून लौट रहे थे तो रास्ते में एक ऐसी खूबसूरत जगह दिखाई दी कि कुछ देर वहां रुकने से खुद को रोक नहीं पाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको देव अवतरण के बाद की कुछ अद्भुत और भावपूर्ण झलकियां दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि माँ भगवती और नागरजा के आशीर्वाद की ये पवित्र झलकियां हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी ओर गांव के बुजुर्ग और वरिष्ठ पुरुष हवन में बैठे हुए थे। गांव की इस परंपरा में प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य का हवन में उपस्थित रहना जरूरी माना जाता है और हवन समाप्त होने से पहले सभी गांव वालों ने मिलकर अंतिम आहुति हवन कुंड में दी, जिसे पूर्णाहुति कहा जाता है। इसका मतलब कि अब हवन पूरा हो चुका है। पूर्णाहुति के बाद शुरू हुई हवन कुंड की परिक्रमा। अग्नि को पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हवन के अंत में अग्नि को केंद्र में रखकर परिक्रमा करने की परंपरा है। मंत्रों की ध्वनि, अग्नि का प्रकाश और परिक्रमा की यह शांत लयबद्ध गति मन को एकाग्र और शांत रहने का अनुभव देती है। इस तरह हवन की परिक्रमा आस्था, सम्मान, मानसिक एकाग्रता और पूजा की पूर्णता का प्रतीक भी मानी जा सकती है। और फिर खाली हो चुके हवन कुंड के पास एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नरसिंह देवता अपने पशुआ पर अवतरित हो गए। हवन कुंड से विदा होकर नरसिंह देवता ने ढोल और ढोल वादकों को भी अपना आशीर्वाद दिया। और ये हैं हमारे भतीजे और बहनें जो कैमरे को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं। उधर ढोल लगातार बजते जा रहे हैं और देवी देवताओं का अवतरण भी जारी है। और ये है पशुआ पर अवतरित भगवती जो अपने चारों भाइयों से कुछ शिकायतें और कुछ वचन लेती हुई दिखाई दे रही है। फिर अचानक भगवती किसी को ढूंढने लगती है और इशारा करके जिसे बुलाती है वह उनका पांचवा भाई था जो कि हवन में बैठा हुआ था। मंदिर के अंदर श्रद्धालु आरती लेने के लिए कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उधर नागराजा के पुजारी के पास भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए बैठे हैं। तभी पशुआ पर देवी का अवतरण होता है और वह कुछ संकेत देती है। पंडित जी उन संकेतों का अर्थ लोगों को समझाते हैं। काली मंदिर के पुजारी भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं और माँ भद्रकाली भी सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रही है। और इधर ये नन्ही सी बच्ची बस मोबाइल की दुनिया में डूबी है, क्योंकि अभी माँ को पूजा में चढ़ाने के लिए छुट्टे पैसों की व्यवस्था जो करनी है। भगवती को वचन देती ध्यानियाँ भी इस खूबसूरत पल का हिस्सा बनी हुई है और ये है इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे बड़े भाई साहब प्रकाश चंद्र मोला।
और साथ में है नागराजा की पवित्र डोली। और यहाँ तो जैसे पूरा गांव ही एक साथ बैठकर अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त है। कैमरा देखते ही सबने मुस्कुराकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। सबके मन में बस यही कामना है, माँ भगवती ऐसा पावन दिन बार बार लेकर आए। हर दूसरे साल मिलाते रहे। आज माता रानी ने हर साल बुलाए, बहुत भक्तिमय वातावरण था यहाँ पे। सुनिए मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको मिल के समझ ना, इसको देख के सबका मन भावुक हो गया। बहुत सालों बाद मिल रही है, सबको मिल के बहुत अच्छा लगा। महानवमी का अंतिम महाभोज भी अब शुरू हो चुका है। और इसी बीच अचानक इंद्रदेव ने भी जैसे अपना प्रसाद बरसा दिया। नागराजा की विदाई से पहले मंदिर परिसर में ध्यानियां भजन कीर्तन करती हुई नजर आई। और फिर वह समय भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था, नागराजा की विदाई का। सभी गांववासी भोजन करके धीरे धीरे मंदिर परिसर में इकट्ठे होने लगे। पुजारी नागराजा को जागृत करने की तैयारी में जुट गए और प्रसाद का थाल भी तैयार कर लिया गया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन गांववासियों की आस्था में कोई कमी नहीं थी। बारिश में भीगते हुए भी सभी नागराजा की विदाई के लिए खड़े रहे। और फिर धीरे धीरे नागराजा की पवित्र डोली जागृत हुई। डोली ने चारों दिशाओं की ओर झुककर मानो चारों दिशाओं से विदाई ली। इसके बाद मंदिर के द्वार पर रुककर माँ दुर्गा को भी नमन किया और उनसे भी विदाई ली। माँ दुर्गा से विदा होते ही डोली बड़ी ही तेजी से मंदिर परिसर से बाहर की ओर बढ़ चली, मानो कोई दैवीय शक्ति डोली को आगे बढ़ने के निर्देश दे रही हो। कुछ दूर जाकर डोली एकदम से उस स्थान पर रुकी जिसके ठीक ऊपर नागराजा का मंदिर स्थित है। वहां जाकर भी डोली झुकी और नागराजा को नमन करते हुए उनसे भी अंतिम विदाई दी। इसके बाद डोली उसी तेजी से वापस लौटी और गांव वासियों को नीचे बैठने का संकेत दिया। जैसे ही सभी गांववासी नीचे बैठ गए, डोली चारों ओर घूमी और सभी को अपना आशीर्वाद दिया। सभी ने डोली पर लगे छत्र को छूकर डोली का आशीर्वाद लिया। फिर अचानक डोली हवन कुंड की ओर बढ़ी। हवन कुंड के पास पहुंचकर उसने अग्निदेव से भी अंतिम विदाई ली। और एक बार फिर नागराजा की डोली ने माँ दुर्गा और चारों दिशाओं को अपना अंतिम नमन किया और उनसे विदाई ली। मानो इस पावन आयोजन में मिले सभी आशीर्वादों को अपने साथ लेकर अब नागराजा अपने धाम की ओर लौटने के लिए तैयार हो चुके हों। नागराजा अपना भरपूर आशीर्वाद एक एक गांववासी पर बरसा रहे थे। हर कोई नागराजा की डोली को अपने सिर से लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। एक एक करके सभी को नागराजा की डोली के नीचे से गुजरने का संकेत दिया जा रहा था। जिंदगी में पहली बार इस दिव्य डोली के नीचे से उसे स्पर्श करते हुए गुजरना सच में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति दे रहा था। राह से गुजरने वाले वाहन भी नागराजा का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ पल रुक रहे थे।
सबको आशीर्वाद देने के बाद नागराजा की डोली को एक बार फिर जागृत किया। पुजारी के साथ ढोल वादक भी निरंतर ढोल बजाकर देव शक्ति को जागृत करने में लगे हुए थे। इस पूरे आयोजन में देव अवतरण वाले पशुओं और ढोल वादकों को दिल से नमन करने का मन करता है। सुबह से लेकर शाम तक बिना थके एक ही लय और एक ही गति से वे अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। ढोल वादक अपने ढोल की थाप से देवी देवताओं को जागृत करने में लगे थे, तो पशुआ देवी देवताओं के अवतरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और इनके साथ जुड़े हर व्यक्ति का योगदान भी अपने आप में सराहनीय था। जैसे ही नागराजा की डोली जागृत हुई, वह आगे बढ़ी और फिर पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर के सामने पहुंचकर एक बार फिर नागराजा की डोली कुछ पल के लिए ठहर गई। ऐसा लगा मानो नागराजा को भी इस स्थान को छोड़ते हुए भावुकता हो रही हो। फिर डोली को अपने कांधों पर उठाने और उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाने का मोह भला कौन छोड़ सकता था। और नागराजा की विदाई से पहले एक खूबसूरत नृत्य तो बनता ही है। आगे आगे गांववासी नृत्य करते हुए झूमते गाते चल रहे थे और सबसे पीछे चल रही थी नागराजा की दिव्य डोली। फिर ठीक उस मोड़ पर जहां काली माता का मंदिर था, एक बार फिर मां काली का अंतिम अवतरण हुआ। ढोल वादक ने भी मंदिर की ओर मुंह करके जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। सभी गांववासी कुछ पल के लिए वहीं रुक गए और मां काली को भी अपना अंतिम प्रणाम किया। और फिर धीरे धीरे यह पूरा कारवां अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। पूरा गांव एक लय में एक साथ नृत्य कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इससे बड़ी खुशी का अवसर उनकी जिंदगी में फिर कभी न आया हो। आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए। और क्या आपके गांव या क्षेत्र में भी देवी देवताओं के अवतरण और विदाई का ऐसा आयोजन होता है? अगर होता है तो हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नए अंदाज के साथ। तब तक देखिए महानवमी की रात आरती के बाद ध्यानियों द्वारा किए गए कीर्तन की खूबसूरत झलकियाँ।